नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जो कि बहुत टफ लाइफ से गुजरी है। टफ लाइफ इन द सेंस के 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने फादर को खो दिया। 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और उसके बाद आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लेट्स वेलकम पालकी जैन जी। वेलकम पालकी जी टू अवर शो। थैंक यू कपिल जी फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो पालकी जी, जैसे आपकी कहानी है 16 इयर्स जब आप थी, 16 साल की, और आपने अपने पिताजी को खो दिया था, उसके बाद आपका सिनेरियो क्या रहा? लाइक आपने कैसे, क्या सोचा, क्या ग्रो किया? हाउ डिड यू स्टार्टेड? द लाइफ वाज वेरी टफ आफ्टर दैट। पापा के जाने के बाद मेरी मम्मा को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। आई वॉज टू यंग एट दैट टाइम, सो आई गॉट मैरिड। मतलब उनको यही था कि मेरी शादी करनी है, सो आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 19। बट आफ्टर दैट I think life is beautiful in each and every frame, in each and every sphere. Life is beautiful. So बच्चे जल्दी हो गए, kids are grown up now. So life has been very beautiful for me for so मतलब for आप each and everything. young age में ही आप mature हो गई, कह सकते हैं। You can say that. You can say that. You can say Correct. that. So mature होना इन द सेंस वो भी नहीं होता कि अपना सब कुछ बहुत बुजुर्ग बन जाओ। So जो नॉटीनेस होती है और अपनी जो इनोसेंस होती है ना, वो भी होनी चाहिए हमेशा। वो नहीं जानी चाहिए। करेक्ट। तो ठीक है, उसके बाद जैसे आपकी शादी हो गई, आपके हस्बैंड एक दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन रहे हैं, आप बिलोंग करती थी शाहजहाँपुर यूपी से। वहाँ से आप दिल्ली में आई और देन यू स्टार्टेड योर वेंचर्स और व्हाटएवर यू आर डूइंग। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनकी कंपनी का नाम है पालकी हर्बल्स एंड नेचुरल्स। डिटेल में अभी इनसे पूछेंगे। तो पालकी जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके हस्बैंड का बिजनेस था और बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, सो इवेंचुअली आप बिजनेस में आपका दिमाग कैसे लगा कि मुझे अब ये बिजनेस करना है हर्बल्स एंड नेचुरल्स का? एक्चुअली एक सर्टेन टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, देन यू रियलाइज कि कुछ करना है। एंड आफ्टर माय फादर वाज अ फार्मर, सो वी हैड एग्रीकल्चर फार्म, सो माय मम्मा वाज लुकिंग आफ्टर दैट। तो इन 2007 शी एक्सपायर्ड एंड उनको यही था कि ये इसको बेचना नहीं है और इसकी लेगेसी को चलाते रहना है। एंड उसके बाद माय हस्बैंड, उन्होंने सब संभाला करा, ही was taking care, and then my son and myself, हम तीनों जने हम लोग उसका देखते थे। so that way, और my husband is a builder, तो वो चीज़ तो साथ साथ चल ही रही थी। so basically एक उनको भी फार्म से और इस चीज़ में उनको भी बहुत इंटरेस्ट था। Yeah, so then in 2016 we changed our line from, we were growing wheat and rice, and then he started into aromatic farming. Okay. So we grow khas, lemongrass, and we have plants over there, so we extracted soil and sell. So that's why थोड़ा सा उसके, क्योंकि लाइन एक चेंज हुई तो कंपनी का नाम रखा पालकी हर्बल्स एंड नेचुरल्स। So as such we were growing so many things, लेकिन ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि I was doing nothing, कि ऐसा कुछ नहीं। So then when I was 47 I did my Reebok certified course and I had a fitness center. Okay. So I was taking classes. It was my own fitness center. Sorry आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप फार्मिंग से शुरू हुआ आपका थॉट प्रोसेस, और बच्चे बड़े भी हो गए, आपके शादी भी हो गई, आप नानी, दादी और नानी दोनों हैं। और फार्मिंग यानी कि आपके जो मुझे समझ आ रहा है, आपके प्रोडक्ट्स हैं जैसे पल्सेस हो गए, पहले आपने वीट से शुरू किया, फिर पल्सेस में आ गई, फिर फिटनेस बीच में कैसे आ गई? फिटनेस तो इन सबसे पहले थी। अच्छा, इन सबसे पहले एक्चुअली द थिंग इज के माय हस्बैंड, ही इज अ फिटनेस फ्रीक, तो मैं नहीं थी। आई वाज अ वेरी लेजी पर्सन, और कभी फिटनेस की एफ भी नहीं पता था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। सो बस एक उसके बाद एक धीरे वो वॉक शुरू हुआ, एंड ही वाज इनटू जिमिंग एंड एवरीथिंग। तो बट उनको देखती थी तो धीरे धीरे वो एक आ गया, इट वाज
in the family. So my son also, he was into gymming, and तो फिर वो इंटरेस्ट आना शुरू हो गया. तो then when तब मैंने ये शुरू किया वेंचर. सो तब से no looking back. No looking back. So आज पालकी हर्बल्स एंड नेचुरल्स जो है वो अभी क्या एग्जैक्टली प्रोडक्ट रेंज है आपके पास? आपके सब कुछ फार्म में खुद में ग्रो होता है? या मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी ग्रो, एंड कुछ नहीं भी ग्रो करते, बट मेरी अपने सामने मेरी सोर्सिंग है. एंड द थिंग्स वी ग्रो, जैसे वी ग्रो मस्टर्ड, और उसका जो मस्टर्ड ऑयल है हमारा वो दैट इज़ वेरी फेमस बिकॉज हमारा बिल्कुल प्योर मस्टर्ड ऑयल है. एंड हमारी अपनी एक्सट्रैक्शन होती है. देन तिल ऑयल, वी ग्रो तिल ऑल्सो, एंड तिल ऑयल. सो बेसिकली ये हमारा बिल्कुल प्योर होता है, जो मार्केट में कहीं भी प्योर नहीं मिलता. सब प्रोसेस्ड होता है, सब में कुछ ना कुछ होता है. पाम ऑयल्स मिले होते हैं. एंड देन वी ग्रो मसूर दाल, दैट इज अनपॉलिश्ड. एंड जो पिंक मसूर होती है, वो जो हाथ की चक्की वाली होती है, उसकी होती है. सो उसका खाने का टेस्ट ही एक अलग होता है. एंड हल्दी, सो हल्दी हमारी अपनी है. वी ग्रो एंड देन वी प्रोसेस. और मुझे भी कुछ अपने घर के लिए लेना पड़ेगा आपसे. एब्सोल्युटली, यू कैन ट्राई. So बेसन, I have lots of things. I have kept lots of things now. जैसे बेसन है, अब पता चलता है कि जो हमें पैकेट वाला, चाहे जितनी बड़ी कंपनी होती हैं, सब में मिलावट होती है. बिकॉज द रेट वी गेट इन द मार्केट, हम ऑनलाइन मंगा लेते हैं, कुछ है. सो वी फील वेरी हैप्पी कि हमें बड़ा रीजनेबल मिला, बट कुछ भी हमें आई थिंक प्योर नहीं मिलता है. सो नाउ वी हैव रियलाइज्ड, पहले हमारे तो खैर घर में तो हम काफ़ी टाइम से अपना ही खाते थे, जो फार्म से ही आता था हमारा. तो नाउ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे नो कि वी आर इनटू दिस फार्मिंग, एंड हमारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं. एंड दे हैव फेथ ऑल्सो इन मी के जो भी दूंगी वो प्योर ही होगा. एंड मुझे चाहे उसमें ये नहीं है कि आई वॉन्ट टू मेक सो मच मनी आउट ऑफ दैट कि मैं उसमें, बट मेरे को जो उसका एक नाम है पालकी हर्बल्स एंड नेचुरल. सो आई वॉन्ट टू स्टिक टू दैट के दैट इज़ नेचुरल, दैट इज़ विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, विदाउट एनी मिक्सिंग. सो जो भी किसी को मिलेगा तो वो नेचुरली प्योर ही मिलेगा, प्योर ही मिलेगा. हेल्थ वाइज भी इट इज वेरी गुड. यस, राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. So अभी आपके जो products है, like how do you where do you look forward to like 5 years down the line, 6 years down the line? कहाँ देखती हैं आप अभी अपने आप को इस particular business से related? I see myself as a very on a very big platform. I see myself कि सब e-platforms पे भी आए पालकी हर्बल्स एंड नेचुरल्स के प्रोडक्ट्स, एंड export also, nationally and internationally also. I am looking forward to that. I am working out on lots of things. बहुत कुछ चल रहा है. So अभी at present I am not able to tell anyone कि मेरे को खुद भी नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है, because lots of meetings, lots of things. और अभी मैं समझ रही हूँ. I am taking very baby steps. आई एम नॉट जंपिंग इनटू समथिंग कि एकदम से प्रोडक्ट्स हैं और मैंने यहाँ कर दिया वहाँ कर दिया. आई एम नॉट डूइंग दैट. आई एम टेकिंग वेरी बेबी स्टेप्स. सो धीरे धीरे पहले मैं मार्केट समझ भी रही हूँ. अपनी समझ के लिए मैं पहले खुद समझ रही हूँ कि कैसे है, मेरे को कैसे कैसे किस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से. बेसिकली क्या है कि जो व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इसके आपके मैन्युफैक्चरिंग के आपकी ग्रोइंग तो खुद ही है. मार्केट में अभी प्रोडक्ट आपके अभी सेल तो हो ही रहा है, बट ऑन अ लार्जर स्केल यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अभी कैसे डील्स बनेंगी या कैसे ग्रोथ होगा, ऑफ कोर्स विद योर सपोर्ट विद योर हस्बैंड. सो गोइंग फॉरवर्ड लेट मी टेल यू, आपको पालकी जी का एक और कलाकारी इनकी बताता हूँ. एट दिस एज शी इज़ वेरी यंग, बट एट दिस एज शी इज़ ऑल्सो अ मॉडल एंड एक्टर, जो कि मुझे अभी पता लगा, बस इस शूट से पहले ही पता लगा कि ये एक एक्टर भी हैं और एक बहुत ही बढ़िया मॉडल भी हैं. सो अब आपकी इतनी डाइवर्स फील्ड्स लाइक फार्मिंग, देन फिटनेस, एंड देन अब ये मॉडलिंग और एक्टिंग कैसे आ गई बीच में? वो आपने सुना होगा ना कि लेडीज आर वेरी गुड इन मल्टीटास्किंग. यस, वो तो है ही. इट्स दैट. एंड मुझे शुरू से ही, बचपन से ही बहुत शौक था दिस फिल्म लाइन, एंड आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड टू विद दैट ग्लैमर वर्ल्ड. बट
अंदर से पता भी है, डर भी लगता है कि दिस बिग बैड वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि बहुत मैं शुरू से एक बड़े प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रही हूँ. सो कमिंग आउट, सबसे पहले तो अभी लास्ट ईयर ओनली आई हैव स्टार्टेड इन अक्टूबर ओनली. सो आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, अपने आप होता चला गया. सो एक जगह से शुरू हुआ, वो एक से बाद एक लीड्स मिलती चली गई, वो होता चला गया. सो नाउ आई एम टेकिंग इट as it is coming. So मैं अब अपना दिमाग जैसे असाइनमेंट्स आ रहे हैं जैसे असाइनमेंट्स आ रहे हैं जो अच्छा लग रहा है या जिसमें मैं फिट इन हो सकती हूँ या कुछ है, सो आई एम डूइंग दैट ओनली एंड आई विल डू ओनली दैट. थोड़े से अच्छे ग्रेशियस जो रोल्स हैं या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो जिसमें मैं ग्रेसफुली अपने आप को पोर्ट्रे कर सकूं. या एंड एट दिस स्टेज आई विल बी वेरी choosy in picking up the project. Absolutely, you should be. Well, ठीक है पालकी जी, अब मेरा आपसे एक आखिरी सवाल. आप जैसी महिलाएं, आप जैसी लेडीज आज घर पे बैठी हैं, उनके पास आइडियाज़ हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, और जैसे आपने हिम्मत करके अपनी परिवार को भी संभालते हुए, अपने फार्म्स को भी देखते हुए आपने अपना बिजनेस भी लॉन्च करा, अब मॉडलिंग एक्टिंग में भी आप आ गई हैं. तो ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं जो आज घर पे बैठी हुई हैं, जो हमें देख रही हैं, सुन रही हैं. आपके लिए पास उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि उनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन उनके पास एक विल या नहीं है या इंस्पिरेशन नहीं है. सो व्हाट मैसेज यू हैव फॉर देम हु आर वाचिंग अस राइट नाउ? फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर, सो यही है कि सबसे पहले तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है. सो आई थिंक जो मैंने अपने लिए करा है, सबसे पहले मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आई हूँ एंड बाहर निकलना पड़ता है, समझना, मतलब फर्स्ट यू हैव टू सी के व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ योर बिजनेस अराउंड ऑन, आपका इंटरेस्ट किस में है. सो देन फ्रॉम देयर आई थिंक आजकल बहुत ईजी भी हो गया है, इन द सेंस इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो एंड ईजी ऑल्सो, बिकॉज हर चीज़ ई प्लेटफॉर्म पे आ गई है एंड इतनी लीड्स हैं, इतना कुछ है ई प्लेटफॉर्म पे. सो अगर आपको कुछ करना है, आप डालो, आपके पास इतनी सारी लीड्स आ जाती हैं. सो बट पहले अपना एक इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है. एंड मेरे लिए तो यही हुआ कि मैं अपने पहले कंफर्ट जोन से बाहर आई हूँ. बट यही है कि फिटनेस साथ साथ चलेगा, वो भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने. पहले सबसे पहले फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग के अबाउट योरसेल्फ. अगर आप ठीक नहीं हो, आप फिट नहीं हो, तो आप और बाकी काम क्या करोगे? सो यू हैव टू रिमेन फिट टू डू everything else. Wow, fantastic. What a thought process he has. तभी इतनी मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि आपको शायद अब जवाब अब तक मिल गया होगा. तो पालकी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, आपकी हिस्ट्री के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा एंड वी विश पालकी हर्बल्स एंड नेचुरल्स ग्रो करे जैसा आप चाहती हैं और इनफैक्ट उससे ज़्यादा ग्रो करे. Thank you so much. Yeah, thank you so much for being on the show once again. So guys, thank you so much for watching वाह वुमन. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वाह वुमन के साथ, एक और हस्ती के साथ. तब तक देखते रहिए वाह वुमन के एपिसोड्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. Thank you so much once again. Love you all. Thank you.